नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हमारे साथ जाप के अल्पसंख्यक संघ के बड़े उप अध्यक्ष मौजूद है और इमरान खान जी। इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि अभी जो राजनीतिक हलचल चल रहा है, लोकल लेवल पर जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि बिहार में ही देखा जाता है ऐसा, देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे एग्जाम के बाद पेपर कैंसिल होता है और नॉमिनेशन के बाद चुनाव। तो इनसे बातें करते हैं और इन सभी मुद्दाओं पे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ बोलने वाले हैं ये और बिहार में क्या कुछ हो रहा है। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया। मैं तो पहले सारे देशवासियों बिहार वासियों को 12 रबी अव्वल का हमारे नबी का पैदाइश का माह है, तो उसके लिए मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनको करता हूं। और बात रही लोकल चुनाव की, तो देखिए दरअसल ये तो अब उच्च न्यायालय का मामला है और उसमें लोगों ने जितने भी प्रत्याशी उस पर वो उसमें कोर्ट में दायर भी किया अपना अपना ये। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कुछ इसमें हमको लगता है कि ये है और क्या है चुनाव आयोग का इन लोग का क्या मामला रहा है। तो आप जितने बहुत सारे लोग ने बहुत सा कुछ अपना पैसा और संपत्ति लगाया हुआ है चुनाव में, एक बार कैंसिल हो जाना तो इस तरह से उन लोग को हानि पहुँचेगी और मैं चाहता हूँ कि इस पर अच्छा से अच्छा फैसला लिया जाए जल्द से जल्द। क्या लगता है कि ये कब तक हल हो पाएगा? क्योंकि बिहार सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल है कि जल्दी से जल्दी हल कर दिया जाए? और ये देखा जाए तो कोर्ट बीच में मात्र 2 सप्ताह ही खुली है, अभी से छठ के बीच में। देखिए न्यूज़ तो जब मैंने देखा तो उसमें तो ये लगा कि जितना जल्द फैसला, लेकिन इन्होंने तो निश्चित के लिए इसको ये किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर भाई सारे जितने प्रत्याशी हैं उन्होंने मेहनत किया है और लास्ट समय में इस तरह से अगर डिसीजन आ जाता है कि वैकेंसी, तो इसमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना है और कोर्ट को भी सोचनी चाहिए। जी। तो अभी जो बिहार में देखा जा रहा है हर जगह डेंगू फैल रहा है, ऐसे में इसके साफ सफाई की ध्यान नहीं रखी जा रही, इसको लेके आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो बिहार सरकार से बार-बार और स्वास्थ्य विभाग के जो अभी हमारे डिप्टी सीएम ऋषि यादव जी से भी मेरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट वो देख रहे हैं, मैं ख़ास रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो डेंगू अभी जिस तरह से बिहार में फैल रहा है और ख़ास के पटना में जिस तरह से गंदगी फैली उसकी वजह से हमारे घर में भी हमारे भाई भी उसके पीड़ित हो चुके हैं और हम लोग परेशान थे 1 हफ़्ते से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक हैं वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ न कुछ इसमें जो लोकल ये होते हैं ना, इसका छिड़काव है डेंगू का ना, जो जबकि सारे नगर निगम को ये किया हुआ है कि उनको छिड़काव हो बार-बार, वो जो उसका दवाई छिड़काया जाता है, वो सब किसी तरह का हमने नहीं देख रहे हैं कि इस तरह का कुछ तैयारी है। तो इसमें कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं बार-बार मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग इसको देखे और इसको फाइनल करे। डेंगू का कहीं भी अब किसी हॉस्पिटल में जाइए तो उस तरह से भीड़ बढ़ी हुई है और व्यवस्था उस तरह का है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए। जी। जी। बहुत सारे युवाओं को देख रहे हैं कि एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट ये पेपर कैंसिल हो जाता है और अभी रोड पे बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो स्टॉल लगा रहे हैं लेकिन उनका कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि मार्केट का भी स्थिति काफ़ी डाउन है। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो जो भारत की सरकार है और मोदी जी से ने तो देश के युवाओं की ज़िंदगी से खेल ही लिया है और लेकिन इसका सारा अब देश के युवा तैयार होंगे 20 से 24 के लिए और उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा क्योंकि बेरोज़गारी इस तरह से बढ़ गए हैं, तो लोग समोसा का और चाय का दुकान नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे। आज तो देखिए नहीं कि कई स्टॉल ऐसे स्टॉल ग्रेजुएशन वाला लिख के लेगा कि मैं ग्रेजुएशन का टी बेचने वाला, तो जी, मैं कल गया था एक जगह, तो वहाँ पे एक देखा कि बहुत अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है और पूछा मैं तो वो एमबीए किए हुए हैं, लेकिन लगाया क्या चीज़ है, चाट का दुकान लगाए थे। आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि एमबीए करके अगर कोई चाट बेचेगा तो फिर बाकी बेरोजगार क्या करेंगे? देखिए जो अनपढ़ है वो क्या करेंगे? देखिए इसमें तो ये है कि ये आप तो खुद देख रहे हैं ना कि है नहीं, रोज़गार नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन बिहार सरकार से मैं मांग करूँगा कि बिहार के युवा जितना आज बेरोज़गार पड़े हुए हैं, तो उनको जल्द से जल्द इसके लिए इनको कहीं न कहीं दिया जाए। लेकिन देश में तो सारा रोज़गार ही ख़त्म हो गया, सारे प्राइवेट संस्था को दे दिया, देश का संपत्ति बेच रहे हैं। 2 लोग बेच रहे हैं या 2 लोग खरीद रहे हैं, यही सिस्टम हो गया है यहाँ पर। तो आज आज ये लगता है कि आज सारे बड़े-बड़े नेताओं के बच्चे सब जगह सेटल हैं। तो और नेताओं के बड़े-बड़े जितने हैं, सब ने कोई ये पढ़ा, लेकिन जो लेकिन उन बच्चों का क्या जो गरीब तबके के हैं? गरीब तबके के पहले फ़ोर्स था, तो फ़ोर्स का देख ही रहे हैं कि क्या फ़ोर्स में जितना वैकेंसी था उसको ख़त्म कर दिया। प्लस लोकल जो रेलवे का वैकेंसी था वो नहीं निकल रहा क्या है। लगता है अग्निवीर जो योजना आया वो सही है? नहीं, वो तो हर हाल में गलत है। हम जबकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने इसका खुलकर विरोध किया है और हम लोग रोड पर भी उतरे थे।
तो वो तो ख़त्म ही हुआ और वो युवाओं की ज़िंदगी से खेल ही रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस बार मोदी जी को युवा ही जवाब देंगे। इस बार 2024 के चुनाव में युवा उनको मुँह तोड़ जवाब क्या देगा। लगता है मोदी जी फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तो नहीं लग रहा है। अब तो जिस तरह से क्यों? विपक्ष एक साथ हो गया है, सारे विपक्ष और सारी पार्टियां इस बार जिस तरह से गोलबंद हो रहे हैं, तो इसका मुझे नहीं लग रहा कि इस बार इनको कोई मौका मिलने वाला है और 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक रहे थे, क्या लगता है वो बन पाएंगे? देखिए ये तो आगे का बात है और वो एक तरह से सबको मिलाने की बात कर रहे हैं। हमारे पप्पू यादव जी ने भी खोल के कह दिया कि सबको एक साथ होना होगा। जब तक सब लोग एक साथ नहीं होंगे कि भाजपा को और भी तो लोग हैं, और भी तो नेता है जो दावेदारी ठोक सकते हैं। देखिए अभी वो ऐसा थोड़ा खुल के लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना, लेकिन सबको एक मंच पर आना होगा और एक साथ आना होगा। और कांग्रेस एक ऐसी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को लेके चलना होगा, कांग्रेस के साथ होना। और चेहरा की बात है कि कौन चेहरा होगा, तो ये तो आगे की बात है, लेकिन अभी सारे विपक्ष देख ही रहे कि, और मैं चाहता हूँ कि बिहार, झारखंड और यूपी और बंगाल, ये 4 स्टेट अगर एक कुछ दिन साथ। पहले देखा था मैंने, बैनर लगा हुआ था चिड़ियाघर के पास कि बिहार तो देख लिया, अब देश देखेगा, और नीतीश कुमार का बड़ा सा फोटो था। तो इससे क्या मतलब है? सही बात है कि बिहार ने जो संदेश दिया है ना देश को, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिहार ने एक संदेश दे दिया कि यहाँ बिकने में वाले महाराष्ट्र बनने वाला मामला नहीं है। तो यहाँ देश के बहुत बड़ा देश को बहुत बड़ा यहाँ से एक मैसेज गया है कि अगर एक साथ लोग अगर हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है भाजपा को चेंज करना, भाजपा को उखाड़ फेंकना। तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ और सही बात है, नीतीश जी ने अच्छा एक मैसेज देश को दे दिया है कि बिहार एक ऐसे बिहार से एक देश की राजनीति को पलटा है और इंशाल्लाह 2024 में भी पलटेगा। जी, कुछ दिन बाद त्योहारों का मौसम आ रहा है, दिवाली, छठ आने वाला है और बिहार के लिए का महापर्व छठ माना जाता है। उसको लेकर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि कैसा रहेगा इस बार का माहौल? देखिए मैं तो सारे बिहार वासियों को और देशवासियों को छठ पूजा और आने वाले दीपावली में के लिए मैं बहुत बड़ा बधाई दे रहा हूँ और अच्छे से सारे भाईचारा को बना कर रखते हुए और इस पूजा को हम लोग सब मिलकर। पूजा में देखा गया है मार्केट की स्थिति वो नहीं रहा जो पिछले बार था, तो अब छठ पूजा और दीपावली पूजा में कैसा रहा? कोरोना के बाद पहला बार ये मुझे लगता है कि मौका मिला था कि लोग छोटे छोटे जैसे स्टॉल वाले, जो फुचका वाले, ये वाले छोटे छोटे जो थे, उनको मौका मिला था, लेकिन बारिश भी आ गई बीच में। तो लेकिन पिछले 2 साल के बाद के हिसाब से तो बहुत कुछ हुआ है। और अब देखिए, अब दीपावली है तो इसमें बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बहुत सारे दुकानें हैं, तो इस बार होने का ज़्यादा चांस है कि इस बार बिजनेस हो और लोगों को फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इमरान खान जी मौजूद थे और सभी मुद्दाओं पे बात किए, रोजगारी, बेरोजगारी हो या पॉलिटिकल चीज़ हो, सब पे बात किए हैं। और बिहार ही ऐसा राज्य है, बार बार कह रहा हूँ, बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पे एग्जाम होने के बाद पेपर कैंसिल होता है और चुनाव में नॉमिनेशन होने के बाद चुनाव कैंसिल होता है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार क्या कुछ करती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और क्या कुछ फैसला आता है और चुनाव कब तक होता है, अब ये देखना होगा। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़4 टुडे पर। अभी चलते हैं, धन्यवाद। गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गांव में भी उपलब्ध है। किसन मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर जो कि किट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर, मुजफ्फरपुर के हिमायतपट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।